हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरियाल एंड आज का मेरा व्लॉग है शॉपिंग। और ये कोई नॉर्मल शॉपिंग नहीं थी, ये मेरी बहन की शादी की शॉपिंग थी जो कि मैंने थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड भी की है। और ये मेरा पैलेट है, ज़िंदगी का फ़र्स्ट पैलेट जो मैंने बाय किया है और ये मरून शेड में है और ये बहुत पिगमेंटेड था और बहुत अच्छा था। सो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको गाइड करती रहती हूँ। और ये हम जा रहे हैं ऑफिस से अपनी शादी की पार्लर की बुकिंग कराने के लिए। मैंने अपनी मदर और अपने लिए पार्लर सेलेक्ट किया था, तो हम उसकी बुकिंग कराने जा रहे हैं। ये रमज़ान का टाइम है और रोज़े में हम जा रहे थे। आप शारा फैसल की ज़रा ट्रैफिक चेक कर सकते हैं और ये कढ़ाई की एनएंस की दिख गई है, जिसकी वजह से मुझे रोज़ा भी बहुत लगने लग गया था। और ये हम शारा फैसल पे अटक अटक के चलते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है और सबका रोज़ा होता है और सबकी ऑफ टाइमिंग वही होती है जो कि हमारी थी। और ये हम केडीए पहुंच गए हैं। मैंने अपना सैलून की बुकिंग पेन से करवाई थी जो कि अभी मैं करवाने जा रही हूँ। और हमने एक ग्लैम मेकअप सेलेक्ट किया था और एक पार्टी मेकअप सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर जो कि बाद में हमने दोनों ही ग्लैम में मूव कर लिए थे। एक तो ग्लैम ऑलरेडी था और दूसरा फिर हमने सॉफ्ट को भी ग्लैम में कर दिया था क्योंकि शादी मेकअप है तो उस पर प्रेप एंड प्राइम थोड़ा सा करना पड़ता है जो कि पार्टी मेकअप में इंक्लूडेड नहीं था। तो ये हम जा रहे हैं और आप जो कराची से ताल्लुक़ रखते हो उनको पता होगा इन सारी गलियों का और इस इलाके का। तो मेरा फेवरेट यही है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि 2019 में जब हम उम्रे पर गए थे तो उसके बाद आपको पता है बाल आपको उम्रे के बाद कट करने होते हैं, वो जो कि ऊपर नीचे हुए थे जो मुझे एंजाइटी करते थे। एंड फिर उसके बाद मैंने करवाया था पेडीक्योर मैनीक्योर, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद से मैं फ़ैन हो गई। ये फूल की दुकान है जो कि हम शादी पे जो फ्लावर्स जो भी अरेंज हुए थे हमने यहीं से लिए थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में। और ये है हबीब मेट्रो और इसी गली में आप स्ट्रेट चले जाएं। कॉर्नर पे बहुत सारे सैब्स भी है, नबीलाज भी है आई थिंक। तो ये सारे अच्छे अच्छे पार्लर्स और सैलून्स जो भी अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव है यहीं पे हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए पेंस और इसके बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन इस पे अगर आएँ तो मैन और वुमेन दोनों का है। तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर आएँ तो दोनों ही इंजॉय कर सकते हैं। और मैं अंदर नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर थोड़ी प्राइवेसी का मसला हो जाता है। ये मैंने बुकिंग करा ली है और ये हमने शादी के डे की कराई है। उन्होंने इस तरीके से हमें बुकिंग कार्ड बना के दिया और जब हम जाएंगे तो ये शो करेंगे। ये हमारी शादी और वलीमे की ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की थी, वो भी आ गई थी, तो मैं ये आपको खोल के दिखा रही हूँ। सिल्वर स्टील की जो चूड़ियाँ थी वो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी थी। और ये शादी के कार्ड जो कि आ गए थे और इनको अब हमने एनवेलप्स में डालना है और विद नेम डालना है जिसको हम इनविटेशन देंगे। और ये हमने ये रात में काम किया था इफ्तारी के बाद। तो ये नाम लिखे जा रहे हैं और ये 3-3 का सेक्शन बनाया है क्योंकि कुछ पंजाब से रहीम मियां खान से गेस्ट आने थे, कुछ कराची से और कुछ और ये मुझे कहीं से खाना आया था, कहीं से नहीं, मतलब बाजी के जो हस्बैंड उन्होंने मुझे भेजा था कि फरियाल को चाइनीज़ भिजवाते हैं और फिर हमने खाया। और ये मेरी यूनिवर्सिटी, मैं पीएचडी कर रही हूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी भी साथ साथ चलती थी। सैटरडे संडे को मैं जाती थी, संडे को तो मैंने कोई कोर्स नहीं सिलेक्ट किया हुआ था, तो सिर्फ सैटरडे। और नेक्स्ट डे फिर हम गए थे आशियाना गए थे। तो ओशियन मॉल से मुझे एक सैंडल लेनी थी तो वो हम कुछ चीज़ें बाय करने आए। तो रोज़ा मोस्टली हमारा बाहर ही खुलता था और आज की थी मैकडॉनल्ड्स की बारी, तो हमने सिर्फ मैं और मेरी अम्मी थी तो हमने रोज़ा भी बाहर खोला था। उन्होंने ओशियन मॉल वालों ने हमें खजूरें दी और ये मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि फरियाल देखो कितना अच्छा डेकोरेट हुआ है, इसको रिकॉर्ड करो। तो ये अब नेक्स्ट डे है, तारिक रोड हम पहुँचे हुए थे। इन लोगों ने कोई जूतियाँ ली थी जो घर में पहनने वाली होती है, तो वो थोड़ी सी टूट गई थी तो हम उसको चेंज कराने आए थे। और ये है, मैंने अपने आप को फ़र्स्ट टाइम जाफ़र जी इसका वॉलेट दिला के दिया है। कब मुझे वॉलेट नहीं चाहिए था, मुझे पतला सा कार्ड होल्डर चाहिए था, तो मैंने कार्ड होल्डर लिया जिसमें थोड़ी सी पॉकेट मनी की भी थी, तो मैंने लिया वो। उसके लिए मैं ये अपना नाम लिख रही हूँ, स्टाइल सेलेक्ट कर रही हूँ,
फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इनसे मैं पूछ रही थी और बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। जो मुझे पसंद आया वो था भी थोड़ा लेस एक्सपेंसिव और मुझे अच्छा लगा और अब मैं यूज़ करती हूँ तो आई लव इट। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, किसी को गिफ्ट देना हो तो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन टू गिफ्ट समवन। और ये मैं सेलेक्ट करी थी 40 और 9 में मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये लोग बोल रहे कि 13 लो, लेकिन मैंने फिर एंड में 9 सेलेक्ट किया है और मुझे 9 ज़्यादा अच्छा लगा था। बस उसमें एक चीज़ थी कि मेरे नाम में फरियाल में F आता है, तो F इनका थोड़ा सा T की शेप में था, जो कि मुझे उस वक्त नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में अब मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और। तो इस तरीके से इन्होंने मुझे पेमेंट इस एनवेलप में डाल के दी है, पूरी स्लिप वगैरह जो भी बनती है। तो इन्होंने ये छोटा सा क्यूट सी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये मेरा एनवेलप वॉलेट रेडी हो गया। 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, आप वेट करते हैं और ये आपको रेडी कर देते हैं। मुझे रेड कलर में नहीं चाहिए था, लेकिन अब आई लाइक इट इन रेड। तो ये बिल्कुल मैंने पैक कराया था। इन्होंने क्लोथ में डाल के पैक किया, फिर एक बॉक्स पे डाल के पैक किया, उसके बाद फिर एक ऊपर गिफ्ट रैपिंग शीट जिस तरीके से होती है, इनकी अपनी ही है, वो उन्होंने उसमें भी मुझे पैक करके दिया। आप कहते हैं तो कर देते हैं, नहीं कहते तो वो पूछ लेते हैं आपसे कि करना है नहीं करना, क्योंकि मोस्टली लोग ये एज अ गिफ्ट लेते हैं। तो गिफ्ट के लिए तो पैकिंग तो ज़रूरी है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था नहीं जितनी इन्होंने अच्छे तरीके से सर्विस दी है। तो आई लाइक इट वेरी मच और अब मैं इसको इंजॉय करी और ये मेरा पैक हो गया और हम फिर चले गए नेक्स्ट शॉपिंग के लिए। हम इसके लिए आए नहीं थे, बट मैंने ख़रीद लिया और फिर हम डॉल्मेन माउंट तारी रोड भी गए थे और चीज़ें। और फिर हमने नेक्स्ट डे आई थिंक हमने फ्रूट चाट बनाई थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था ठंडा ठंडा कुछ खाने को, तो मैंने क्रीम ली, उसको बीट किया और उसमें जितने भी घर में फ्रूट्स अवेलेबल थे उसको कट करके इस पे डाला और कुछ भी नहीं डाला, कोई शुगर नहीं, कुछ भी नहीं, बस इसको अच्छे से मिक्स किया। और फ्रीज़र में आप फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख लें और ठंडा चिल करके इसको खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्ट में मज़ा आएगा। उस वक्त गर्मियाँ भी थी, रोज़े भी थे, तो बस हल्का सा लाइट सा फ्रूटी चीज़ अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने फ्रूट चाट बनाई और अच्छे से मज़े से करके खाई। और फिर बाजी की शादी है, तो बाजी ने एक अपने कुरान मजीद की, ये क्या होते हैं जिस पे कुरान मजीद रख के पढ़ते हैं, और ये ऑर्डर किया था फैंसी सा। ये बहुत क्यूट सा था, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। आप अपने डिवाइडर में कुरान मजीद जिस तरीके से रखें, इस पे ये भी रख सकते तो बहुत अच्छा लगेगा। उस पर एक बुक मार्क भी उन्होंने दिया था जिस पे बिस्मिल्लाह था। तो थोड़े दिनों में ईद थी, तो मेरी नीस है, फर्स्ट टाइम मैं किसी को ईदी दे रही थी, तो मैंने कहा अच्छा सा क्यूट सा एनवेलप बनाकर उसमें मैं डाल के दूँगी। तो घर पर तो था नहीं कोई एनवेलप और लेने के लिए टाइम नहीं था, तो मैंने ख़ुद ही बनाया। आपने एक कंप्यूटर पेपर शीट लेनी है और उसको अच्छे से चारों तरफ ना आपकी बराबर कटिंग हो, तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये स्टेप 2 हो जाएगा। तो पहले था वो स्टेप 1 था और ये सारे स्टेप्स हैं। अगर आपके पास एनवेलप ना हो बच्चों को ईदी देने के लिए, तो आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टेप 3 है। दोनों कॉर्नर्स पे आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करी थी, दूसरे हाथ से बना रही थी, तो इसलिए आपको मैं ये बता रही हूँ। इस तरीके से एनवेलप हो जाएगा और ये जो कॉर्नर्स हैं एक दूसरे में हम ना डाल देंगे ताकि ये होल्ड रहें। और फिर ये 2 इस पे ये हैं, तो एक आप ऊपर फ्लैप ऊपर करेंगे तो इसमें कैश होल्डर आ जाएगा। तो इस पर आप कैश डाल के अच्छे से डेकोरेट करके मार्कर से ईद मुबारक लिख के और जिसको देना है उसका नाम लिख के आप दे सकते हैं। स्टिकर्स भी लगा सकते हैं अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों को स्टिकर्स बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने बस सिर्फ कलरफुल पॉइंटर से ना ईद मुबारक लिखकर और थोड़ा सा डिज़ाइन बना कर दे दिया था। और मैं थोड़ा सा पढ़ भी रही थी, मैं अपनी रिपोर्ट्स पे काम कर रही थी, मेरे पेपर्स थे ईद के फ़ौरन बाद ही, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो दिस इज़ फ्रॉम फरियाल टू अमल। और ये हमारे घर एक नई चीज़ आई हुई थी, मेरा भाई सऊदीया से आया था तो वो शीशा लेके आया था, तो दिस इज़ न्यू फॉर मी। एंड फिर ये शादी का टाइम स्टार्ट हो जाता है
और ये हम फूल ऑर्डर करने गए थे एक दिन पहले। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा था कि ब्राइडल शावर करें, तो ब्राइडल शावर में ज़्यादा नहीं, हमने सिर्फ एक ब्राइड टू बी केक लिया था और फिर मैंने इस लाइटिंग से इसको डेकोरेट कर दिया था, तो वो थोड़ा अच्छा हो गया इवेंट। और ये उसी रात में ही बरी आई थी बाजी की, इसमें काफ़ी सारे ड्रेसेस, जूते, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, क्लचेस वगैरह, और बारात एंड वलीमे का सूट। ये वलीमे का है और ही साथ ही बारात का सूट है। तो ये आप अगर आपको ज़्यादा डिटेल चीज़ें देखनी हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मूव कर सकते हैं, फरियालिस्ट के नाम से। उस पे सारे इवेंट्स, बात पक्की, एंगेजमेंट, शादी, बारात, बरी वाला सामान, वो सब की वीडियोज़ होंगी। आप बहुत इंजॉय करेंगे, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। आप ज़रूर मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, FARYALIEST, फरियालिस्ट के नेम से होगा, और आपको उस पर सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी लाइफस्टाइल के हवाले से और फूड के हवाले से। और ये मैं ओपन कर रही हूँ बारात का ड्रेस ताकि बाजी ट्राई कर सके, और इसकी भी बहुत अच्छी सी वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हुई भी है ऑलरेडी। और यहाँ पे आपको कोई दिखेगा नहीं कि किस तरीके से हम लोग रेडी हुए थे, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे तो मेरे ड्रेस की डिटेल, मेरे मेकअप की डिटेल, अम्मी की डिटेल, भाभी वगैरह लोगों की डिटेल सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और विद पिक्चर किस तरीके का हमने स्टाइल किया था, गेटअप किया था, और आप वहाँ से इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं। और ये फूल दिया था मिसबा भाई ने, सो फिर ये भी साथ पे रखा था। अब ये शादी डे स्टार्ट हो जाता है।